हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नागाओं के रहस्य के बारे में। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कभी रहस्य का पर्दा, कभी कौतूहल का समंदर और तो कभी अचंभे का संसार। नागा साधुओं की दुनिया में कदम रखते ही अनगिनत प्रश्न मन के द्वार खटखटाने लगते हैं। इनकी जीवन शैली, तपस्या और अद्भुत शक्तियों का संसार हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेता है। क्या यह कोई रहस्यमय साधना है या प्रकृति और आत्मा के बीच की गुड़ कड़ी? नागा साधु अपने विचित्र जीवन और अड़ाई अवस्था के साथ और अपनी आस्था के साथ हमें एक ऐसी दुनिया में झांकने का मौका देते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं आगे है। सामान्य रूप से कुंभ मेले में ही नागा साधुओं के दर्शन होते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ जैसे विशाल आयोजनों में इनके सामूहिक दर्शन अक्सर होते हैं। हजारों की संख्या में नागा साधुओं का हुजूम जुड़ जाता है और एक साथ स्नान और साधना करते हुए ये हमें दिखाई देते हैं। और फिर कुंभ खत्म होते ही न जाने रातों रात वे कहाँ गायब हो जाते हैं। असल में नागा साधु हैं कौन, कहाँ रहते हैं, आखिर क्या खाते हैं या फिर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में आम लोगों को शायद ही कुछ पता हो। दरअसल इन नागा साधुओं की दुनिया काफ़ी छिपी हुई है और बेहद रहस्यमय होती है। सदियों से नागा साधुओं को आस्था के साथ साथ हैरत और रहस्य की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आम जनता के लिए यह अचरज का विषय है, क्योंकि इनकी वेशभूषा, क्रियाकलाप, साधना विधि सब हैरत में डालने वाली ही होती हैं। यह कब किस पल खुश हो जाए और कब नाराज, कोई नहीं बता सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक होते हैं। इनका काम केवल साधना और वैराग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं और अपने प्राणों की आहुति देने से भी कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जिस प्रकार सेना में अलग अलग बटालियन होती है, उसी प्रकार नागा साधु के अपने अखाड़े भी होते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु कठोर अनुशासन के साथ जीवन जीते हुए युद्ध अभ्यास करते हैं और विभिन्न शस्त्रों के प्रयोग में महारत हासिल कर लेते हैं। इनके जैसा कठोर प्रशिक्षण और अभ्यास दुनिया की किसी भी सेना में नहीं होता। चाहे हाड़ को कपकपाती हुई बर्फीले पहाड़ हो, ठंड हो या फिर झुलसती हुई गर्मी, यह सब जगह नंगे बदन ही रहते हैं। इनका अभ्यास और इनकी साधना ही इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक बना देता है। नागा साधु कई तरह के योग में पारंगत होते हैं, जिससे उनकी संघर्ष शक्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। यह एक सैन्य टुकड़े की तरह ही सज्जित होते हैं। इनकी परेड भी सैन्य रेजिमेंट की तरह ही होती है। त्रिशूल, तलवार, भाला, गदा और शंख धारण करते हैं। यह अस्त्र शस्त्र ही इनके श्रृंगार भी होते हैं। इतिहास के पन्नों में नागा साधुओं की वीरता और पराक्रम के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। जब भी धर्म पर संकट आया, नागा साधुओं ने अपनी युद्ध कला और साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। इतिहास के कई अवसरों पर इन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया। इनका युद्ध कौशल इतना प्रभावशाली था कि दुश्मन भी इनकी शक्ति और समर्पण को देखकर हैरान रह जाते थे। इन्होंने कई निर्णायक युद्ध भी लड़े, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। नागा शब्द बहुत ही पुराना है। यह शब्द संस्कृत के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है और पहाड़ पर रहने वाले लोग पहाड़ी या फिर नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है।
भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। शैव पंथ से कई सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी गई है। नागा साधु शैव पंथ के कट्टर अनुयायी हैं और अपने नियम के भी बेहद पक्के होते हैं। इनमें से कई सिद्ध होते हैं तो कई औघड़, लंबी जटाओं और कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर भस्म लगाए नग्न रहने वाले इन नागा साधुओं का बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है, जिसके बारे में आम इंसान तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। किसी गुफा में ध्यान लगाए बहुत ही कठोर और अनुशासित जीवन जीने वाले नागा साधु सुख और दुख से परे होते हैं। नागा साधुओं की परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि यह तो हजारों सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो के सिक्कों और तस्वीरों में भी मिलते हैं, जहाँ नागा साधु पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखते हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी, जिनके जन्म शताब्दी के बारे में कुछ मतभेद है, पर सामान्य रूप से 8वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी। भारत की धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उसके खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत के ही दिव्य आभा से ऐसे सम्मोहित हुए कि बस यहीं के होकर रह गए। सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म और धर्मशास्त्रों को तर्कशास्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ही शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के चारों कोनों पर 4 पीठों का निर्माण कराना, जिसकी व्यवस्था आज तक चली आ रही है। यदि गुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों के लिए नागा साधुओं की स्थापना की थी। कुंभ में ये कहाँ से आते हैं किसी को भी नहीं पता होता है। बस एक भीड़ का सैलाब उभरता है और लहरों को शांत होते ही वे ना जाने कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। अखाड़ों के ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। यह सभी गांव या शहर से दूर पहाड़ों की गुफाओं और कंदराओं में ही साधना करते हैं। नागा साधु एक गुफा में कुछ साल रहने के बाद अपनी जगह को बदल लेते हैं, ताकि लोगों के संपर्क में आने से वह बच सके। नागा साधु बनने के लिए इन्हें कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। कोई भी साधु यूं ही नागा नहीं बन सकता है। नागा साधु बनने के लिए जो कठिन परीक्षाएं होती हैं, इसके लिए साधुओं को गुरु शिष्य परंपरा में भी आना पड़ता है। बरगद के पेड़ के नीचे 6 महीने तक खड़ा रहना पड़ता है। सालों तक गुरु की सेवा और मुश्किल तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद ये तब कहीं जाकर नागा साधु होने का इन्हें दर्जा मिलता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन हर किसी के लिए नागा बनना संभव नहीं है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी बेहद जरूरी होती है। नागा को सामान्य दुनिया से हटकर बनना और असामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने और हर हाल में धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा बनाया जाता है, लेकिन इन सभी में जूना अखाड़ा ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा नागा साधु बनाए जाते हैं। आमतौर पर
18 साल से ज़्यादा के युवक को ही नागा बनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। पहले अखाड़ा अपने स्तर पर यह पता लगाता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। फिर उसे नागा साधु जीवन की कठिनाइयों से परिचय कराया जाता है। उसकी स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को भी परखा जाता है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में शामिल होने के 3 साल तक उसे अपने गुरुओं की सेवा करनी होती है। सभी प्रकार के कर्म कांडों को समझना और उनका हिस्सा बनना होता है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। उससे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन भी कराया जाता है। इसी प्रक्रिया में केवल दैहिक ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। उसके तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन और निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे जाते हैं। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या फिर नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी बेहद ज़रूरी है। दीक्षा लेने से पहले सबसे ज़रूरी यह है खुद का श्राद्ध और पिंड दान करना। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में ही सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञ पावित होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। वे 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वे अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनका पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं, जिससे इनके लिए सांसारिक जीवन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसके बाद अगर वह जप, तप, योग, शस्त्र और शास्त्र की सारी कसौटियों पर खरा उतरता है तो महाकुंभ के दौरान किसी भी शाही स्नान से एक दिन पहले उसे नागा बनाया जाता है। उसका मुंडन किया जाता है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पिंड दान कराया जाता है। विराज, होम संस्कार अर्थात गृह त्याग संस्कार, जो अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा संचालित किया जाता है। जिसे नागा बनना है उसको अपने माता और पिता दोनों पक्षों से अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों के साथ स्वयं का भी पिंडदान करना होता है। और सबसे आखिरी में उस साधु की कामनाओं को बेअसर कर दिया जाता है, ताकि नागा साधु बनने से पहले उसकी वासनाओं का अंत हो जाए। फिर महाकुंभ के दौरान उसे गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं और उसके 5 गुरु निर्धारित किए जाते हैं। नागा बनने वाले साधुओं को भस्म, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला दी जाती है। इच्छुक नागा के पास 5 गुरु होते हैं। यह गुरु हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवती शक्ति, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। साधक को रुद्राक्ष, केसर, राख और कुछ अन्य आध्यात्मिक चीजें भी मिलती हैं, जो नागा की पोशाकों को पूरा करती हैं। फिर अवधूत अवस्था में सामान्य मनुष्यों की सभी चिंताओं और सांसारिक आसक्तियों से परे हो जाने की आवश्यकता होती है। साधक अपना सिर मुंडवा लेता है और अखाड़ा पुजारी के मार्गदर्शन में ही अपना मृत्यु संस्कार करता है।
मृत्यु समारोह का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अब बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से मर चुका है। नागा को अब वैदिक परंपराओं और सनातन धर्म का पालन और रक्षा करना होता है। अंतिम चरण सबसे असहनीय और यातनापूर्ण चरण है। यह प्रक्रिया इच्छुक नागा को 24 घंटे तक अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़े रहने से शुरू होती है। उसे अपने दोनों हाथों में पानी से भरे बर्तन और कंधों पर एक दंड रखना होता है। इस दौरान अखाड़ों के सदस्यों द्वारा उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। फिर लिंग को निष्क्रिय करने के लिए मंत्रों की मदद से धीरे धीरे पीटा जाता है। यह व्यायाम धीरे धीरे लिंग को कमजोर कर देता है और उससे कामिच्छा खत्म हो जाती है। फिर होता है पूरी रात पंचाक्षर मंत्र का जाप। यह सब नागा साधु को सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक योद्धा में बदल देता है। महापुरुष बन जाने के बाद उसे अवधूत बनाए जाने की तैयारियां शुरू होती हैं। अखाड़ों के आचार्य द्वारा अवधूत बनाने के लिए सबसे पहले महापुरुष बन चुके साधु का जनेऊ संस्कार कराया जाता है और उसके बाद उसे सन्यासी जीवन के संकल्प करवाई जाती है। इस चरण के पूरा होने के बाद वह साधक पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाता है। फिर कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वहां यह अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान यह फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। सालों तक कठोर तप करते रहने के कारण उनके बाल कई मीटर लंबे हो जाते हैं और यह तप तभी संपन्न होता है जब यह कुंभ मेले के दौरान फिर गंगा में डुबकी लगाते हैं। नागा साधु जंगल के रास्तों से यात्रा करते हैं। आमतौर पर ये लोग देर रात पर चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये किसी गांव या शहर में नहीं जाते, बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में ही अपना डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण कुंभ में आते या जाते हुए यह किसी को भी नजर नहीं आते हैं। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान यह लोग कंद मूल, फल फूल और पत्तियों का ही सेवन करते हैं और जमीन पर ही सोते हैं। आध्यात्मिक परंपरा में आगे बढ़ते जाने पर नागा साधुओं को 4 पद प्राप्त होते हैं। ये हैं कुटीचक, बहुत दूर हैं। ऐसे सन्यासी बहुत ही कम देखे जाते हैं। नागा साधु स्वयं को भगवान शिव के अनुयायी मानते हैं और धर्म के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाते हैं। जब जब समाज या धर्म पर संकट आया है, तब तब इन लोगों ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अस्त्र उठा लिए हैं। इनकी साधना और अस्त्र शस्त्र दोनों का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा या धर्म की रक्षा करना है। इतिहास में जब भारत पर मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो नागा साधुओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और हिंदू मंदिरों, परंपराओं और समाज की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। वे अपने शौर्य और बलिदान के लिए तो जाने ही जाते थे। नागा साधु विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई बार मंदिरों और तीर्थ स्थलों की रक्षा के लिए अपने हथियार उठाए हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी नागा साधु कई विरोध और आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। नागा साधुओं के हथियार जैसे कि त्रिशूल, तलवार और भाला केवल हिंसा के लिए नहीं होते। यह अस्त्र अधर्म के विनाश के प्रतीक भी माने जाते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का तो प्रिय अस्त्र है और नागा साधु इसे शिव की शक्ति के रूप में धारण करते हैं। त्रिशूल शक्ति, सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। इसे भगवान शिव की ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है। तलवार और भाला साहस और वीरता का प्रतीक है। नागा साधु इसे अधर्म के विनाश के लिए धारण करते हैं। नागा साधु
अपने अस्त्र शस्त्र के उपयोग में दक्ष होते हैं और इसे एक ध्यान और साधना का हिस्सा भी मानते हैं। आज के वक्त में वे अस्त्र केवल अपने परंपरागत अभ्यास के हिस्से के रूप में रखते हैं, न कि हिंसा के लिए। सन 1666 में भी हरिद्वार कुंभ मेले पर औरंगजेब के सिपाहियों ने हमला किया। तब नागा सन्यासियों ने साधु संतों को एकत्रित करके युद्ध किया और विधर्मी फौज को भगा दिया। इसी तरह 1751 में अहमद अली बंगस ने प्रयाग पर हमला किया। तब कुंभ मेला ही चल रहा था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 500 नागा सन्यासियों ने मोर्चा लिया और बंगस की फौज को भगाने पर विवशी कर दिया था। 1757 में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया। मुगल शासक इसका प्रतिरोध नहीं कर पाया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अब्दाली की फौज कृष्णनगरी मथुरा को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ी। तब नागा सन्यासियों ने उनका सामना किया था। इस युद्ध में अब्दाली की लुटेरी फौज की करारी हार हुई थी और उसमें हैजा फैल गया, जिससे डरकर अब्दाली की सेना भाग खड़ी हुई थी। नागा सन्यासी मौत से नहीं डरते, क्योंकि वह अपने जिंदा रहते ही अपने ही हाथों से अपना श्राद्ध, अपना अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। जब नागा साधु रणभूमि में उतरते हैं तो उन पर दुश्मन को मार देने का एक जुनून सा सवार होता है, जिसकी वजह से विधर्मी लुटेरों में उनका खौफ फैल जाता है। आज भी हिमालय के सुदूर इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर बिना वस्त्रों के नागा साधु दिखाई दे जाते हैं। शस्त्रधारी नागाओं के अलग अलग गुट हैं, जिन्हें अवघड़, अवधूत, महंत, कापालिक, शमशा आदि नामों से जाना जाता है। नागा साधुओं ने भारत की गुलामी के दिनों में भारी संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है, लेकिन आज़ादी प्राप्त होने के बाद देश को सुरक्षित हाथों में जानकर उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को समेट लिया। आज़ादी मिलने के बाद नागा सन्यासियों के संघर्ष को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, जिससे कि आम भारतीय शरीर पर राख लपेटे हुए इन सन्यासियों के बलिदान को ही जाना ना जा सके। लेकिन धर्म को बचाए रखने के लिए इन नागा साधुओं के संघर्ष को जानना तो सभी भारतीयों के लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इनके बलिदान की गाथाएं हमें अपने धर्म के संरक्षण और संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं। इन सन्यासियों को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र 7 घरों से भिक्षा मांगते हैं। मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे ही रह जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। नागा साधु वास्तव में सनातन धर्म की आत्मा और उसकी अदम्य शक्ति के प्रतीक हैं। हमें अपने नागा सनातनी योद्धाओं पर हमेशा से ही गर्व करना चाहिए। तो ये थी नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन की कुछ झलकियाँ। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।